उपदेश Ecclesiastes chapter 9, सबोपदेशक 9वां अध्याय verse 4. वचन 4 It says, if वचन you are living, वचन कहता है यदि तुम जीवित हो there is hope for you. तो तुम्हारे लिए आशा है। Touch your neighbor, tell them you're living. अपने पड़ोसी को छू कर कहो आप जिंदा हो, Yeah. So there is hope for you. तो आपके लिए आशा है। It's actually a good word. Asha is a good word. ये आशा जो शब्द है ना हकीकत में बहुत अच्छा शब्द है, It's a very good word. बहुत अच्छा शब्द है। That means I can expect something good from God. इसका अर्थ है प्रभु की ओर से कुछ अच्छा होने की अपेक्षा मैं रख सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ. आमीन। Yeah, मैं कर सकता हूँ. And today, और आज yeah, because you are alive, क्योंकि आप जिंदा हो, expect some good to happen in your life in Jesus' name. अपेक्षा करो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो यीशु मसीह के नाम में। Yeah. Psalm 34 verse 6. भजन संहिता 34 में 6। So this poor man cried तो एक गरीब व्यक्ति पुकारने लगा, रोने लगा, and God heard him. और प्रभु ने उसको सुना। So if you think there's too much trouble in your life, तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, everybody has forgotten you, सब आपको भूल गए, praise God. प्रभु की स्तुति हो, Good. अच्छा है। Actually sometimes it should happen, everybody should forget you. और कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि सब लोग आपको भूल जाने चाहिए, Then actually you come to know उसके बाद हकीकत में आपको पता चलता है you really need God. आपको सच में परमेश्वर की जरूरत है। So suppose you have no help, मान लो आपके पास कोई मदद नहीं है, don't worry. चिंता मत करो, It's a good day for you. आपके लिए अच्छा दिन है आज का। I like that word. This poor man cried out ये जो गरीब व्यक्ति है चिल्ला कर रोने लगा and God heard him. और प्रभु ने उसे सुना। This is the best part. ये सबसे उत्तम भाग है। And God delivered him from all his troubles. और उसकी सारी तकलीफों से प्रभु ने उसको छुड़ाया। So I want you to write that word all. मैं चाहता हूँ वो शब्द लिखिए, सब। All means all. सब मतलब सब। So it says all troubles. यहाँ पर लिखा है सारी तकलीफें। Troubles is plural, it's not singular. तकलीफें ये अनेक वचन है, एक वचन नहीं है। And I am praying और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ you would not just be saved from one trouble, but tonight, today morning, today afternoon, you will be saved from many troubles. आज की सुबह आप सिर्फ एक तकलीफ से छुटकारा नहीं पाओगे, लेकिन आज की सुबह आप अनेक तकलीफों से छुड़ाए जाओगे। अनेक. आमीन। बाजू वाले को बोलना थोड़ा सा विश्वास कर, ज्यादा मत कर, थोड़ा सा. Just believe, थोड़ा सा विश्वास करो। You may say, how much, Pastor? आप कहोगे कितना पास्टर? As small as a mustard seed. जितने छोटा राई का दाना होता है ना उतना। Okay, that word troubles. वो जो शब्द है अनेक वचन तकलीफ है, तकलीफ है. In Hebrews, it has got 5-6 meaning. I want to give it to you. इब्रानी भाषा में 5-6 अर्थ है, उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ। So number one, पहला नंबर, trouble means you are in a tight spot. Tight spot. यानी यहाँ भी हिल नहीं सकता, यहाँ भी हिल नहीं सकता, यहाँ भी हिल नहीं सकता, आगे भी नहीं हिल सकता. सब जगह से आपको पैक कर दिया है. Are you in a tight spot? क्या आप ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर टाइट स्पॉट है? I have good news. मेरे पास खुश खबर है। Your God is a master God who makes way where there is no way. आपका परमेश्वर माहिर परमेश्वर है, वो वहां रास्ता बनाता है जहां पर कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। Isaiah 43 verse 16. यशायाह 43 अध्याय वचन 16। Yeah. You know, your God is a God who makes way in a sea. आपको पता है आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो समुद्र में रास्ता बनाता है। Yeah. इधर एक ब्रिज बनाने के लिए 4 साल लगा रहे हैं. एक ब्रिज बनाने के लिए. Your God did not take even a second. आपके परमेश्वर को एक सेकंड भी नहीं लगता। He breathed over the sea वो समुद्र पर श्वास फूंकता है and the sea parted. और समुद्र दो भाग जाता है। Israel was in a tight spot. इज़राइल बहुत टाइट स्पॉट में था। They were crying. वो रो रहे थे। Some of you are crying. आप में से कुछ लोग रो रहे हो। Today, you are going to come out of your tight spot in the mighty name of Jesus. आज आपके टाइट स्पॉट से आप बाहर आने वाले हो यीशु के महान नाम में। Yeah. बाजू वाले को बोलना जगह नहीं है तो जगह बनाएगा. Don't worry. बाजू वाले को कहना जगह नहीं है तो जगह बनाएगा, चिंता मत करो। कोई आमीन नहीं बोल जानता. अच्छा, when God makes a way ना, जब प्रभु रास्ता बनाते हैं ना, you are ready? आप तैयार हो? You'll be fruitful. आप फलवंत होंगे। God has to make a way. परमेश्वर ने रास्ता बनाना है।
God made a way for Isaac. परमेश्वर ने इसहाक के लिए रास्ता बनाया। The Philistines were pushing him from every side, फलिस्ती लोग जो है हर बाजू से उसे दबा रहे थे, but his eyes were on God. लेकिन उसकी आंखें प्रभु पर लगी हुई थी। God made room for him. तो प्रभु ने उसके लिए जगह बनाई। When God made room for him, वो परमेश्वर ने वहां पर जगह बनाई उसे। जब प्रभु ने जगह बनाया उसके लिए, उससे फल मिला यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। Genesis 26 verse 22. उत्पत्ति 26 में 22। We will be fruitful. हम फलवंत होंगे। You can be a doctorate. आप डॉक्टरेट हो सकते हो। I don't know what all you can be. मुझे नहीं पता आप क्या क्या बन सकते हो, But if God doesn't make room, लेकिन यदि प्रभु जगह नहीं बनाएंगे, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will make room for you in this city so that you will be fruitful in this city in the mighty name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लिए इस शहर में जगह बनाए ताकि आप इस शहर में फलवंत हो यीशु के महान नाम में। Yeah. All those who are strangers to the city, जितने भी लोग इस शहर में अजनबी हो, only God can give you success. सिर्फ प्रभु ही आपको सफलता दे सकते हैं। Anybody who has come to Mumbai thinking you will make it big, जो कोई भी मुंबई में आए ये सोचते हुए कि आप बड़े बनोगे, प्रभु ने दरवाजा खोलना है, प्रभु ने रास्ता खोलना है। Then you will have fruit in this land called Mumbai in Jesus mighty name. उसके बाद आपके जीवन में इस मुंबई नाम के जगह पर जो है फल होगा यीशु के महान नाम में। Distress means there is mental pain because of the trouble. डिस्ट्रेस का मतलब है मानसिक तनाव होता है तकलीफ के कारण। When you go through trouble, जब आप तकलीफ से जाते हो, many of you eat Saradon आप में से बहुत लोग सेरेडोन खाते हो because it's troubling your head, क्योंकि आपके सर को वो तकलीफ दे रहा है, it's troubling your emotions. आपकी भावनाओं को तकलीफ दे रहा है, You can't sleep, आप सो नहीं पाते हो। and sometimes we call it as anxiety. और कभी कभी हम उसे चिंता कहते हैं। And some of us are champions in anxiety. और आप में हम में से कुछ लोग जो है विजेता है चिंता करने में। मैं बोलता हूँ हम चैंपियन लोग हैं चिंता करने में। That's why some of us we look older. इसीलिए हम में से कुछ लोग बुजुर्ग दिखाई देते हैं। You are 30 but you look 40. 30 साल के हो लेकिन 40 साल के दिखते हो। My Bible says those who wait on the Lord, they renew their strength. मेरी बाइबल मुझसे कहते हैं जो प्रभु के लिए बाट जोते हैं वो अपनी ताकत को नया करते हैं। Yeah. Distress also means big loss. डिस्ट्रेस का और एक मतलब है बहुत बड़ा नुकसान होना। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ today आज the Lord will hear the cry of the poor man प्रभु गरीब व्यक्ति की पुकार को सुन लेंगे and he will deliver him from his distress in Jesus mighty name. और उसके डिस्ट्रेस से प्रभु से छुड़ाएंगे यीशु के महान नाम में। Yeah. Psalm 25 verse 17. भजन संहिता 25 अध्याय वचन 17। It says like that. I worry a lot about my troubles. वचन ऐसा कहता है मेरी समस्याओं के बारे में मैं बहुत चिंता करता हूँ। And then he says, फिर आगे कहता है please take them away. कृपा करके उन्हें मुझसे दूर कर दो। When you don't worry, rest will be there. जब आप चिंता नहीं करोगे तो विश्राम होगा। How many of you have read Psalm 23? It's your favorite, you know? कितने लोगों ने भजन संहिता 23 पढ़ा है? Okay. Tell me, verse 1. वचन 1। The Lord is my good shepherd, and I shall not want. Next verse. अगला वचन He leads me besides green pastures and makes me lie down beside still waters. Green pastures, still waters. हरी चराई शांत पानी। शांत शांत। आमीन। बाहर कितना भी तकलीफ रहेगा ना, अंदर शांति होना है। बाहर कितना भी तकलीफ हो, अंदर शांति रहेगा तो सो सकेगा। आमीन। And let me tell you, sleep is a gift from God. और मुझे आपको बताने दो नींद जो है प्रभु की ओर से भेंट है। Yeah, it's a gift. वो भेंट है। You can't earn it. God has to give it to you. आप उसे कमा नहीं सकते, प्रभु ने देना है आपको। Yes. Can I hear an amen? मैं आमीन सुन सकता हूँ? And you know Jesus, by the way. और आप यीशु को तो जानते हो। All those who are heavy laden, जितने भी लोग बोझ से दबे हुए come to me, मेरे पास आओ and I will give you what? और मैं तुम्हें क्या दूंगा? Rest. विश्राम दूंगा।
Number 3. तीसरा, The word trouble means तकलीफ ये शब्द का मतलब enemies who cause problems for you. शत्रु जो आपके लिए समस्या खड़ी करते हैं। Enemies means people. शत्रु मतलब लोग। Maybe right now you have people who are troubling you. शायद आपके जीवन में इस वक्त ऐसे लोग हैं जो आपको सता रहे हैं। Yeah, maybe your own family, शायद आपका खुद का परिवार, maybe your neighbor, शायद आपके पड़ोसी, maybe some church people. शायद कलीसिया में से कोई लोग। ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे आके बताना, हाँ? कोई आमेन नहीं बोल रहा। I don't want trouble in the house of God. मैं प्रभु के घर में कोई समस्या नहीं चाहता। I want peace. मुझे शांति चाहिए, I want faith. मुझे विश्वास चाहिए, I want love. मुझे प्रेम चाहिए, I want purity मुझे शुद्धता चाहिए in the house of God. प्रभु के घर में। We are not perfect, हम सिद्ध लोग नहीं है, but God is working over us. लेकिन प्रभु हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। So number 3 is people. तीसरा नंबर है लोग। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ tonight the Lord will give us some good deliverance from a lot of evil, wicked people who have been tormenting us for maybe days, months, or even years in Jesus' name. आज की सुबह परमेश्वर हमें बहुत सारे दुष्ट और बुरे लोगों से छुटकारा देंगे जो कई महीनों से या कई सालों से जो हमें सताते आए हुए, प्रभु आज उनसे हमें छुड़ाएंगे यीशु के महान नाम। Wow. Number 4 is the word called vexed. चौथा नंबर है वेक्स्ट शब्द। Vexed यानी you feel irritated वेक्स का मतलब आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है because of what is happening. जो हो रहा है उसके कारण। You feel upset आपको जो है दुख लगता है because of what is happening. जो हो रहा है उसके कारण। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में, Today will be the end of it in Jesus' mighty name. आज उसका अंत होगा यीशु के महान नाम में। And the last one और आखिरी is the word called suffering ये शब्द है सताव, because of the Lord. प्रभु के कारण। 2 Timothy 3:12. दूसरा तिमोथी 3:12। Anybody wants to live a godly life? कोई दैवीय जीवन जीना चाहता है क्या? Come on. Anybody put your hand up? अगर आप जीना चाहते हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। Yeah, it's an honor to live for the Lord. ये Yeah. आदर की बात है प्रभु के लिए जीना। But then we also go through time of difficulties. फिर हम कठिनाई के समय से भी गुजरते हैं, But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ tonight will be a end of many of your problems in the mighty name of Jesus. आज का दिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का आखिरी दिन होगा यीशु के महान नाम। Yeah. I want you to write this. Attitude when you go through pain. मैं चाहता हूँ आप ये लिख कर लीजिए, जब आप दर्द से जाते हो तो उस समय मनोभावना, Yeah, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। You have to win. आपने जीतना है, No, amen. You have to win. आपने जीतना है, Yeah, you have to win. आप, Finish. आपने जीतना है। Yeah. कोई भी तकलीफ हो, you have to win. कोई भी तकलीफ हो आपने जीतना है, कितना भी बड़ा रहो, कितना भी छोटा रहो, you have to win. कितना भी बड़ा हो या छोटा हो आपने जीतना है। Yeah. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Okay. To win, you need to have a right attitude. जीतने के लिए आपकी मनोभावना सही होनी जरूरी है। 1 Peter chapter 4 verse 1. पहला पत्रस 4:1। Your attitude should be like Jesus. आपकी जो मनोभावना यीशु के जैसी होनी है। Okay, now I want to say something. अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, Don't pull out of trouble. तकलीफ में से बाहर मत आ जाओ। See, nobody likes pain, you know. किसी को भी दर्द अच्छा नहीं लगता। थोड़ा भी दर्द है ना, हम लोग सैराडोन लेते हैं immediately. Basically, we don't like pain. हकीकत में हमें जो दर्द अच्छा नहीं लगता, But some pain God wants you to go through. लेकिन कुछ दर्द में से प्रभु चाहते हैं कि आप उसमें से जाओ। If you want to pass your exam, यदि आपकी परीक्षा आप पास करना चाहते हो, यानी आपको अगर एग्जाम पास करना है ना बेटा 12 का, तो आपको वो दर्द से गुजरना पड़ता है। कौन सा दर्द? पढ़ाई का दर्द। कितने बच्चे लोग को अगर बोला आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कितने बच्चे खुश रहेंगे? 1 देख, हाथ देखा कितने। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, पता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। आपको उस दर्द से गुजरना पड़ता है। फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब फर्स्ट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता ना, आप सारा दर्द भूल जाते हो। यस। हाँ, एक मिनट। लेकिन हाँ, पीठ थपथपा रहे हो ना, रुको। कोई लोगों के कभी भी हाथ में सर्टिफिकेट ही नहीं आता है। Why?
क्यों? Because you decided to come out of that pain. क्योंकि आपने निर्णय लिया उस दर्द में से मैं बाहर आ जाऊंगा। You want certificate आपको सर्टिफिकेट चाहिए and you want no pain. और आपको दर्द भी नहीं चाहिए, You go to heaven. आप स्वर्ग जाओ फिर। Because there only no crying, no pain, no sickness, no problem, no problem, no problem. Here problem, 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 certificate promotion, problem, certificate promotion, problem, certificate promotion. Then you go to God. फिर आप स्वर्ग में जाओ, क्योंकि वहां पर ही रोना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तकलीफ आएगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, तकलीफ आएगी, उन्नति होगी, तकलीफ आएगी। Bible says few are the days of a man, but plentiful in trouble. बाइबल कहती है मनुष्य के दिन बहुत थोड़े हैं, लेकिन बहुत तकलीफों से भरे हैं। Tell your neighbor, बाहर मत निकलना। कुछ कुछ दर्द जो प्रभु चाहता है आप जाए उसमें से, तो उसमें से जाना यीशु मसीहा के नाम में। अपने पड़ोसी से कहो दर्द से बाहर मत निकलना। कुछ कुछ तकलीफें जिसमें प्रभु चाहते कि आप जाओ, तो उसमें से जाओ यीशु के महान नाम में। When we go through trouble, ना, जब हम तकलीफ से जाते हैं ना, many times we get bitter. बहुत बार हम कड़वे हो जाते हैं। But tell your neighbor, God wants you to have a tender heart. लेकिन अपने पड़ोसी से कहो प्रभु चाहते कि आपका हृदय कोमलता से भरा हो। I don't know what is the state of your heart. लेकिन मुझे नहीं पता आपके हृदय की स्थिति इस वक्त कैसी है। People ask me, how do you hear God? लोग मुझसे पूछते आप प्रभु को सुनते कैसे हो? Simple. बहुत आसान। Your heart has to be tender, soft. Then you can hear the big, the almighty, the powerful, thundering voice of God. Even when He whispers it in your heart, you will hear it in Jesus' mighty name. आपका हृदय कोमल और नरम होना चाहिए, तब उसके बाद आप भले, सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान और बिजली के जैसे कड़कड़ाने वाली और परमेश्वर की फुसफुसाहट वाली आवाज को भी सुन सकते हो यीशु के महान नाम में। Wow. Some of our hearts are very hard. हम में से कुछ लोगों के हृदय बहुत कड़क है। You know, you find it difficult to cry also. आपको पता है आपको रोने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। सर आपको जितना प्रार्थना करो करो, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा। You know which heart can be touched? A soft heart. आपको पता है कौन सा हृदय छुआ जा सकता है? नरम हृदय। But don't worry, लेकिन चिंता मत करो, my Bible tells me, मेरी बाइबल मुझसे कहती है mountains melt in the presence of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल जाते हैं। A soft heart is a heart from where God's love, kindness, joy, peace, gentleness, kindness, self-control, all these things flow when the heart is soft. एक नरम हृदय ऐसा हृदय होता है जिसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कोमलता, ये सब बहती रहती है यीशु के महान नाम में। Okay, can I tell you a secret? आपको एक रहस्य बताओ, Don't tell anybody. किसी को मत बताना। People, when they come to meet you, लोग जब आपसे मिलने आते हैं or when you meet a person, और जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, they may not remember what you said, शायद जो आपने कहा वो याद नहीं रखेंगे वो, but what they felt, लेकिन जो उनको महसूस हुआ ना, they remember it even after 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी उसे याद रखेंगे। That's why when people met Jesus, they may forget what he said, but the impact of his इसीलिए जब यीशु से लोग मिलते थे, शायद जो यीशु ने कहा उसे वो भूल जाते थे, लेकिन उसका जो प्रभाव होता था ना, उसे कभी नहीं भूलते थे। I pray people may forget what you say, but I pray that your smell, मैं प्रार्थना करता हूँ शायद लोग आप जो कहते हैं उसे भूल जाए, लेकिन आपकी जो सुगंध है ना, the smell of your life आपके जीवन की सुगंध should remain for years and 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 years. वो सालों सालों तक, सालों सालों तक, सालों सालों तक बने रहे यीशु के नाम में। Yeah. Ephesians 5:32. इफिसियों 5:32, 4:32, sorry. 4:32 माफ कीजिए। हाँ. There's a nice word, tender hearted. यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द है, कोमल हृदय वाला।
Number 3. तीसरा, There will be some beating, there will be some crushing, so that oil will come. कुछ कुचलना होगा, कुछ मारना होगा ताकि तेल आए. And people will lift their voice and say, "Oh, I'm so blessed और लोग अपनी आवाज़ों को उठा कर कहेंगे, अरे मैं तो बहुत आशीषित हूँ by this man, इस व्यक्ति के द्वारा, this woman." इस स्त्री के द्वारा. But there has to be some beating and there has to be some crushing. लेकिन कुछ मारा जाना होना है, कुछ कुचला जाना होना है. You're with me? आप मेरे साथ हो? Acts 1:8 says, प्रेरितों 1:8 वचन कहता है, "And you shall receive power और तुम सामर्थ पाओगे when the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे, and you will be my और witnesses." तुम मेरे गवाह होंगे. I want you to write that word, witness, मैं चाहता हूँ वो शब्द आप लिख कर लीजिए, गवाह. because we all have to be witness. क्योंकि हम सब ने गवाह होना है. About whom? About whom? किसके बारे में? Jesus. यीशु के बारे में. Witness means you experience something and you share it with people. गवाह का मतलब कुछ बातों का आप अनुभव करते हो और लोगों के साथ बांटते हो. Yeah. आपने कुछ अनुभव किया है और आप लोगों से बात करते हो. आमीन. And let me just tell you, to be a witness, it's very natural और गवाह बनने के लिए बहुत ही स्वाभाविक बात है, because you experience something. क्योंकि आप कुछ बातों का अनुभव करते हो. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all of us, we should share our experiences with people. हम सब ने हमारे अनुभव को लोगों के साथ बांटना है. You're not saying an amen over here. आप आमीन नहीं कह रहे हो. You have to share what happened when you met Jesus. आपने बांटना है कि क्या हुआ जब आप यीशु से मिले तब. What happened? क्या हुआ? You should tell them, I was lost, आपने उनको बोलना है कि मैं तो खोया हुआ था, but now I am found. लेकिन अभी मुझे ढूंढा गया है. I was dead, मैं मरा हुआ था, but now I am alive. लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ. How many of you are thankful God came for you? आप में से कितने लोग धन्यवादित हो कि प्रभु आपके लिए आए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you. All right. So the word witness is very important. तो ये जो शब्द है ना, गवाह, बहुत महत्व का है. But to be witness, you need power. लेकिन गवाह बनने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है. And power comes from the Holy Spirit. और सामर्थ पवित्र आत्मा की ओर से आता है. Revelation chapter 11 verse 3. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय वचन 3. Yeah, it's a very beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है ये. It says, I will give power यहाँ पर लिखा है, मैं सामर्थ दूंगा to my 2 witnesses. मेरे 2 गवाहों को. Is there anybody over here who is a witness of God? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो प्रभु का गवाह है? बाजू वाले को बोलना, नहीं रहेगा तो गवाही देना शुरू करो बाबा. बाजू वाले को कहना, अगर गवाह नहीं हो तो गवाही देना शुरू करो Yeah. यीशु के नाम में. Speak at the right time, okay? सही समय पर बोलो. Now, it's okay. Some people stand on the corners and they talk about the Lord. I'm okay. अच्छी बात है, कोई कोने पे खड़ा रहता है और प्रभु के बारे में चिल्ला के बात करते रहता है, अच्छी बात है. I'm okay. But I'll tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा. Right word सही शब्द at the right time सही जगह सही समय पर is like apples of gold. वो जो है सोने के सफर. तू कुछ बोल मत, मैं बोलता हूँ. नहीं, तुझे नहीं होगा, मुझे पता है, मैं बोलता हूँ. Right word at the right time is like apples of gold in the setting of silver. That's called wisdom. उसे कहते हैं बुद्धि. चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है. कब बात करना है ये तुझे पता रहना है. I don't need to shout. मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है. I need to speak at the right time. मुझे सही समय पर बोलने की जरूरत है. And God will say, this is it. और प्रभु कहेंगे ऐसा ही हो. Yeah. Can I hear an amen then? आमीन. Tell your neighbor, your words are like gold. अपने पड़ोसी से कहना, तुम्हारे शब्द सोने के जैसे हैं. Okay. Let me just help you. मुझे आपकी मदद करने दो. You know, some of you, when you call, nobody comes, right? आप में से कुछ लोग जब आप आवाज देते हो कोई आता नहीं. Even your children, when you call in the house, hello? आपके बच्चों को भी जब घर में आवाज देते हो हेलो, Your children, आपके बच्चे भी नहीं सुनते. outside, बाहर hello? हेलो, Nobody hears. कोई नहीं सुनता.
But I'm going to pray for you today. लेकिन आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। See, hearing, सुनना it's an ability which God gives. ये वो क्षमता है जो प्रभु देते हैं। You know what God the Father said? आपको पता है परमेश्वर पिता ने क्या कहा? When the Holy Spirit came on Jesus, जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आए, this is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am very happy. जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। And then he finishes it like this. फिर इस प्रकार से वो अंत करते हैं, Hear him. इसकी सुनो, Hear him. इसको सुनो। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ An ability from God परमेश्वर की ओर से क्षमता will come upon you. वो आपके ऊपर आएगी, So that when you call, ताकि जब आप आवाज दोगे people will hear you. लोग आपको सुनेंगे। आमीन। आपका आमेन सुन के मैं समझ गया। What do you pray for your children? आपके बच्चों के लिए आप किस चीज के लिए प्रार्थना करते हो? प्रभु वो कैसा भी उसने वो स्कूल करना है, पास हो जाना है और अच्छा काम, कम से कम 1-2 लाख रुपए तो सैलरी होना है। दिस इज व्हाट यू प्रे। ये सब आप प्रार्थना करते हो। एंड इफ यू आर अर्निंग अ 2 लाख सैलरी, यू आर प्रेइंग योर चाइल्ड शुड गेट 5 लाख रुपए सैलरी। यदि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप कहते हो कि मेरे बच्चे ने 5 लाख रुपए कमाने चाहिए। ये सब ठीक है, कुछ कुछ प्रार्थनाएं प्रभु सुनता भी नहीं। क्या पास्टर क्या बोल रहे हो? हाँ, God doesn't even, God is saying, hello, I have something good for your child. Why you're that 5 lakh? What you're cribbing 5 lakh? प्रभु कहते हैं, अरे बेटे मेरे पास तेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छी चीज है, तू 5 लाख क्यों बड़बड़ाते बैठा है? Ask something good, na? कुछ अच्छा मांगना। When your child calls, जब आपका बच्चा पुकारता है, pray, ask me that when my child calls, at least 100 people will come. प्रार्थना करो, मुझसे मांगो जब मेरा बच्चा आवाज दे तो 100 लोग कम से कम आए। आपको पता है मैंने क्या बोला? नहीं पता। अगर तेरा बेटे ने आवाज दिया और 100 लोग आया, इसका मतलब वो लीडर है। आमीन। It's an anointing. ये अभिषेक है। Pray for your son. अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो, Pray for your daughter. अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करो। So, God gave power तो परमेश्वर ने सामर्थ दी to 2 witnesses. 2 गवाहों को। You're okay? आप सब ठीक हो? And then it says in verse 4, फिर वचन 4 में कहता है, who are these witnesses? ये गवाह कौन है? They are called olive trees. उन्हें जैतून के पेड़ कहा गया है। और जैतून के पेड़ में कौन सा फल लगता है? जैतून का फल लगता है। और वो जैतून के फल को अगर कुचला गया तो उसके अंदर से कुछ बाहर आने वाला है। पता है क्या आने वाला है? हाँ, तेल। बाजू वाले बोलना सॉलिड तेल आने वाला है। सॉलिड तेल आने वाला। कोई बात नहीं कर रहा है, देखा? क्योंकि आप बोल रहे पासा कितना भी मारो तेल आएगा ही नहीं मेरे अंदर से। तेरे अंदर से नहीं, तेरे अंदर पवित्र आत्मा बैठा है, वो बाहर लाने वाला है यीशु मसीह। Amen. You have the Holy Spirit inside you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है। Yeah. You are ready? आप तैयार हो? Yeah, go to Deuteronomy 24 verse 20. व्यवस्था विवरण 24 अध्याय वचन 20। And now God is telling the people of Israel, प्रभु इजराइल के लोगों से कह रहे हैं, this is your olive tree. ये जैतून का पेड़ है। Okay, to remove the fruit. फल निकालने के लिए हाथ वगैरह करना ऊपर। हाँ. You have to beat the tree आपने पेड़ को मारना है so that the fruit will fall. ताकि फल नीचे गिरे। This is the photo. This is original, huh? हाँ. ये फोटो है। बाजू वाले को बोलना मारते हैं फल नीचे गिराने के लिए। Matthew मत्ती chapter 7 verse 25. 7 अध्याय वचन 25 It says, वचन ऐसा कहता है, wise man hears the words of the Lord बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के शब्दों को सुनता है and builds his life on a rock. और अपने जीवन को चट्टान पर बांधता है। After he builds it, बांधने के बाद rain falls, बारिश गिरती है, wind flows, हवा बहती है, floods rise up, बाढ़ उठते हैं and they beat against that house. और उस घर को आके टकराते हैं। Beating is a normal
thing in life. जीवन में जो मारना जो है ना आम बात है। लिख लो, beating, there it is. यहाँ पर लिखा है It beat on that house. उस घर पर आकर उसको मारा, टकराया बेटा. टकराया। When we are beaten in life here and there, जब हम जीवन में यहाँ वहाँ से मार खाते, we ask one very special question to the Lord. हम प्रभु से बहुत खास सवाल पूछते हैं, Where are you? आप कहाँ हो? कोई आमीन नहीं बोल रहा? Where are you? आप कहाँ हो? Are you sleeping? क्या आप सो रहे हो? The God of Israel never sleeps, never slumbers. इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी झपकी भी नहीं लेता। Amen. So some beatings, good beatings, not bad beatings. कुछ अच्छा मारना होने वाला है। John 16:33, यूहन्ना 16 में 33 Jesus said, यीशु ने कहा, in this world इस संसार में you will have problems, तुम्हें समस्या होगी, but be happy. लेकिन खुश रहो, I have overcome this world. मैंने संसार पर जय पाई है। Now the tree is beaten, the fruit has fallen. पेड़ को मारा गया, फल नीचे गिरा है। Yeah. How many of you make juice, orange juice in your mixie? कितने लोग मिक्सर में ऑरेंज जूस बनाते हो? हाँ, रहता ऑरेंज ऐसा गोल, फिर उसको डालते हो, कर्रर्र, फिर ग्लास में आता है। वाओ, you feel so nice ना when you drink. जब आप पीते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना, But that whole process, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया। wow. Exodus 27 verse 20. निर्गमन 27 में 20। So God is telling Moses, tell the people of Israel, तो प्रभु मूसा से कह रहे इज़राइल के लोगों को कहे, give me pure oil. मुझे शुद्ध तेल दे। So what did God say? I want pure oil, प्रभु ने क्या कहा? मुझे शुद्ध तेल चाहिए which is pressed. जो दबाया गया है। बाजू वाले को बोलना बहुत दबाया जाएगा. Olive oil has to be pressed. तो जैतून को दबाना जरूरी है। This is original. ये असली है। क्या निकलेगा पता है क्या? तेल निकलेगा. आमीन। बाजू वाले को बोलना जब दबाया जाएगा ना, आवाज जरूर आएगा, लेकिन आवाज के साथ कुछ फ्रेश तेल भी आने वाला है. आमीन। I want anointing. मुझे अभिषेक चाहिए। God says, of course, प्रभु कहते हैं हाँ बिल्कुल, you shall have anointing. तेरे पास अभिषेक होगा। I'm working on you. मैं तेरे ऊपर काम कर रहा हूँ। You are like that olive fruit. तू जैतून के फल के जैसा है। I am pressing it. मैं उसे दबा रहा हूँ। And slowly, धीरे से oil has begun to come out. तेल बाहर आना शुरू हुआ है। The next 6 months अगले 6 महीने are beautiful months where the influence of the Holy Spirit is going to work on you very, 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 very strongly in the mighty name of Jesus. अगले 6 महीने बहुत सुंदर महीने जहाँ पर पवित्र आत्मा के जो प्रभाव है आपके ऊपर काम करने वाले यीशु के नाम में बहुत मजबूती के साथ। Yeah.